और अब बात यूक्रेन रूस में तनातनी की। ताजा सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर लंबे समय तक रखने के लिए अस्थायी टेंट तक बना दिए गए। रूस की गतिविधियां तेज होते ही अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने रूस को नसीहत दी है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से हट जाए, नहीं तो युद्ध हुआ तो अंजाम भयानक हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। जंग के मुहाने पर रूस और यूक्रेन पर रूस यूएस में बढ़ी टेंशन। युद्ध हुआ तो अंजाम भयानक। जंग के मुहाने पर रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर जिस तरह से रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है, उससे ये तय है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। यूक्रेन बॉर्डर से आई सैटेलाइट इमेज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि रूस ने वहां सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। उनके रहने के लिए अस्थायी टेंट तक लगा दिए गए हैं। सैटेलाइट इमेज और रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक की सुगबुगाहट ने अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने पहले ही अपने 8,500 सैनिकों को वॉर के लिए अलर्ट कर रखा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन पर रूस जल, नभ, हवा के साथ साइबर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी कर सकता है। रूस ने ये जंग छेड़ दी तो इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती कि इसका अंजाम बहुत डरावना और भयानक होगा। The Russian Federation has amassed upwards at this time of over 100,000 ground forces, air forces, naval forces, special forces, cyber, electronic warfare, command and control, logistics, engineers, and other capabilities along the Ukraine border. All of it packaged together. If that was unleashed on Ukraine, it would be significant, very significant, and it would result in a significant amount of casualties. And you can imagine what that might look like in dense urban areas, along roads and so on and so forth. It would be horrific. It would be terrible. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रूस को यूक्रेन बॉर्डर से पीछे हटने की सलाह दी है। रूस को यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि पेंटागन ने यह भी कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, संघर्ष को टालकर कूटनीतिक रास्ता भी निकाला जा सकता है। And the Secretary of Defense have authorized the United States military to increase our readiness in the event we have to reinforce or assist our NATO allies. War is not inevitable, as the Secretary said. The right answer here is a diplomatic solution. यूक्रेन पर अटैक के लिए जिस तरह से रूसी सैनिकों ने डेरा डाल रखा है, उससे अमेरिका समेत नाटो देश रूस से खफा हैं। रूस नाटो देशों का दूर विरोधी है और इसलिए भी उसकी परवाह किए बगैर यूक्रेन बॉर्डर से टस से मस नहीं हो रहा। रूस की इस अकड़ को देखते हुए अमेरिका ने भी कह दिया है कि रूस ने कोल्ड वार को बढ़ा दिया है और यूक्रेन को लेकर उसकी मंशा विनाशकारी है। This is larger in scale and scope and the massing of forces than anything we have seen in recent memory, and I think you'd have to go back quite a while into the Cold War days to see something of this magnitude. They do annual exercises, and we watch those closely, but this is different. So we'll continue to monitor it very, very closely. But yes, it does feel different. वहीं इस बात को भी जानना जरूरी है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि यूक्रेन की जमीन रूस वर्सेस नाटो देश हो गई। 2013 में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुआ। वजह बना यूक्रेन के प्रदर्शनकारियों को
यूएस ब्रिटेन का समर्थन। प्रदर्शन से रूस समर्थित तत्कालीन राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। नाराज यूएस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने रूस के विरोधी नाटो देशों से नजदीकी बढ़ाई। रूस को डर था कि नाटो उसके खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल करेगा। मौजूदा विवाद यूक्रेन बॉर्डर पर रूस का युद्धाभ्यास बना। अमेरिका ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के दावे के बाद यूक्रेन रूस में तनातनी बढ़ गई। मौजूदा हालात ये है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर पिछले साल युद्धाभ्यास शुरू किया और अभी भी वहां रूस के 1 लाख सैनिक तैनात हैं। नाटो देश को डर है कि रूस यूक्रेन पर अटैक के लिए बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती की है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत नाटो देश रूस के खिलाफ इस जंग में उतरने को तैयार बैठे हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से रोकना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।